एयर कहते हैं ना। एयर में क्या होता है? हवा, वायु। वायु को हवा भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं कोई। तो क्या हम लोग हवा को देखे हैं? वायु को देखे हैं? कभी देखे हैं? देखिए कभी पेड़ पौधा रहेगा, ऐसे पेड़ पौधा आता है, पेड़ पौधा आता है। तो देखिएगा जब वायु टकराता है, तो ये पेड़ पौधा क्या है? हिलता है। क्या करता है? हिलेगा। तो हम लोग क्या बताओ? हाँ, हवा चल रही है। क्या बोलेंगे कि हवा चल रही है। तो हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं अनेकों पदार्थों में। अभी हम लोग क्या करते हैं? देखिए जैसे देखिए बाहर निकलेंगे, रूम का बाहर, अभी तो स्लोली हवा चल रहा, फिर भी महसूस हो रही है। बाहर निकलेंगे तो देखिएगा शरीर का जो बॉडी होगा वो उसमें टच करेगा, पता चलेगा क्या? हवा चल रही है। महसूस होता है जी, वो फील होता है। तो हवा हमेशा ऐसे नहीं बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है। हवा हमेशा जो वायु है स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता है। ये कर्व में ऊपर नीचे तरंग के लाइन में वो क्या होता है? बढ़ता है तरंग के लाइन में। वायु ऐसे बढ़ता है तरंग के लाइन में। देखिए तरंग के लाइन में आप बता देते हैं कि वायु जो है, कभी वो देखना पड़ेगा कि वायु कितना तीव्र है। कभी गांव मोहल्ला में पहले क्या होता था? मेला में तारे में धैर्य की तरह वायु आती है। कभी कभी हम लोग गाँव जाते हैं, गाँव में देखिएगा कभी तो छोटा सा गिरनी होता है। गाँव में जो मेला लगती है देखिएगा, और पहले भी मेला यहाँ पे लगता था तो छोटा सा गिरनी, अभी बहुत कम देखने को मिलता है। बांस का जो बनता रहता लकड़ी का, अब पेपर ऐसे चलने पर घूमने लगता है गिरनी। देखिए इस टाइप इसे से भी देखिए उसको क्या बोला जाता है? फिरकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम लोग हिंदी में बोलते थे, फिरकी बोला जाता। तो ये सब क्या मेले में मिलता था जीना। तो क्या करता, जैसे हम लोग लिए दौड़ते थे तो वो एकदम तीर से घूमने लगता था। यानी कि हवा का फोर्स था, हवा का जो एयर का फोर्स था, एयर का उस गिरनी पे क्या होता था? इस गिरनी पे ज्यादा टकराता था। क्या टकराता था? तो क्या होता? घूमने लगता था, तेजी से घूमने लगता था। यानी कि इसका जो दबाव था एयर का वो तेजी से चलता था। अगर लगेगा तेजी से तो घूमेगा भी तेजी से। कभी कभी एयर चलता है स्पीड में, रख देंगे वो घूमने लगता है स्पीड। जितना स्लोली हवा रहेगा वो उतना स्लो घूमेगा, यदि तेज हवा रहेगा तो तेज घूमेगा। तो उससे जब पता चलता था कि हाँ भाई एयर इस टाइप से आता है हमारे शरीरों में और ऐसे आता है और हमको ऐसे महसूस होता है। तो हम लोग उससे भी हवा को क्या करते पकड़ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कभी कभी देखिएगा ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। हम लोग क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए पेड़ पौधा जो है, देखिए यहाँ पे पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? देता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है? ये ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? देते हैं। ऑक्सीजन क्या है? वायु है। वायु क्या है? वायु यानी एयर है। एयर होता संरचना देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यानी हम लोग क्या छोड़ते हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग लेते क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हवा है। क्या है? ऑक्सीजन हम लोग क्या कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? केमिस्ट्री भाषा में, केमिकल पढ़ने में। आप देखिए ऑक्सीजन क्या होता है? हम लोग लेते हैं। तो ये क्या कहां से रिलीज हो रहा है? हवा पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा कहां से खींच रहा है? ये वायुमंडल से। क्या कहां से खींच रहा है? वायुमंडल से। वायुमंडल से आप ले रहा है हवा, मंडल से, वायुमंडल से। संरचना देखिएगा पेड़ का, ये पेड़ का संरचना देखिए कितना मेहनत करता है वो। हम लोग को ऑक्सीजन देने के लिए वो कितना मेहनत करता है। सूर्य का रोशनी लेता है अलग, सूर्य का रोशनी लिया अलग, वायुमंडल से एयर लिया अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग खींचा, नीचे से जो है खनिज लवण अलग खींचता है, खनिज लवण वाटर, खनिज लवण अलग खींचता है।
वाटर ऑक्सीजन अलग चीज है, और वो मिक्सर बना के क्या करता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी हवा को छोड़ता है। सोचिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे महसूस करते हैं। इसलिए पेड़ पौधा रोपना चाहिए ताकि हम लोग बच सके, ताकि हम लोग बच सके। ये बात। दूसरी बात देखिएगा, कभी एक कैंडल लीजिए, कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल लिए, कैंडल लिए, क्या है, मोमबत्ती है। कभी मोमबत्ती देते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैंडल। देखिएगा, जब लीजिएगा मोमबत्ती को, तो एक गिलास से, इस गिलास जब जल रहा होगा, जब जल रहा होगा, तो एक गिलास लीजिएगा, एक गिलास क्या करिएगा, इसको छाप दीजिएगा, मोमबत्ती को झाँप दीजिएगा। अगर झाँप देते हैं, देखिएगा मोमबत्ती जलना बंद कर देगा, मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? यानी कि आग को जलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। याद रखिए इस बात को, आग को जलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, इसलिए याद रखिएगा हवा बहुत ही जरूरी है। हम लोग बल्ब जलाते, बल्ब जलाते हैं जी, उसमें भी एयर लगता है, उसमें भी एयर लगता है, उसमें गैस होता है, याद रखिए इस बात को। और देखिए ये मोमबत्ती जला तो एयर आना बंद हो गया, तो क्या जलेगा, वो नहीं जल पाएगा। इससे साफ हो गया कि एयर जो है हर जगह, हवा जो हर जगह है, तो चलने के लिए भी हवा जरूरत पड़ती है। यानी ये हवा हर जगह चाहिए, हर जगह चाहिए हवा। अब देखिए मछली को, देखिए मछली, कभी देखिए जल में देखिए, नदी में देखिए, नदी में देखिएगा, तो जल और नदी में देखिएगा मछली कैसे सांस लेता है। जल के अंदर कोई सांस ले पाएगा, हम लोग ले पाएंगे, पर उसके लिए जल में जो जितना भी ऑक्सीजन घुला रहता है, ऑक्सीजन घुलल रहता है, वो ऑक्सीजन क्या लेता है, फिश लेता है, मछली लेता है। क्या लेता है, मछली लेता है, फिश लेता है, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जल की रानी होती है, अगर जल से हम निकाल कर बाहर कर देते हैं, वो जिंदा रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। यानी कि वो जल से घुला हुआ ऑक्सीजन में ही वो जीवित रह सकती है। सबका जीने का तरीका अलग होता है, यानी कि जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, ये तो हर जगह है, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसके लिए ही मछली जीवित रह सकती है। बाहर का ऑक्सीजन से जीवित नहीं रह सकती है, बाहर के ऑक्सीजन से जीवित नहीं रह सकती है। यानी कि जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, जल में और घुलनशील ऑक्सीजन, कभी पढ़े ना, घुलनशील ऑक्सीजन, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मछली। हम लोग जो जाते हैं नीचे में, उनको ऑक्सीजन लगा लेते हैं। कभी देखते हो डिस्कवरी में, कभी कोई चैनल में देखते हो, समुद्र नीचे जाता है, समुद्र जाकर नीचे ऐसे चला जाता है, पूरा गेटअप में जाता है, वो ऑक्सीजन लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, नहीं लेते, बाहरी ऑक्सीजन लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये सीखिए, यानी हवा हर जगह है, लेकिन लेने का कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सीख हुआ वायुमंडल का। पेड़ पौधा से हम लोग का हवा जो मिलती है, ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधा से मिलती है ऑक्सीजन। इसी कारण जीवित रहते हैं जी, इसी कारण बोलते हैं कि आप लोग पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाइए, ताकि हम लोग को ऑक्सीजन मिल सके, याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी बात देखिए, कभी पानी को गर्म करिएगा, कभी पानी को गर्म करिएगा, देखिएगा, पानी को गर्म करिएगा, एक बर्तन में गर्म करिएगा, देखिए बर्तन में गर्म किए, देखिए अगर पानी है तो ये कहां पर उड़ेगा, वाष्प बनकर उड़ेगा। देखिए वाष्प बनकर उड़ेगा ये, अगर पानी को गर्म करिएगा, यानी क्या हुआ, वो ऑक्सीजन है, वो हवा बन जाती है। पानी क्या है, अगर गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है, तो हवा बन जाती है। तो यानी कि ऑक्सीजन भी एक तरह का क्या हुआ, एयर हुआ, हवा प्रदान करती है, हवा
हवा से ही बनकर ऑक्सीजन जल प्राप्त होता है। बोलता है लड़की H प्लस O2 H2 क्या होता है? वाटर H प्लस O2 क्या होता है? H2 यानी वाटर बना ना जी। क्या लगा? हाइड्रोजन लगा। H प्लस क्या होता है? H मतलब होता है हाइड्रोजन। H प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन। और ये ध्यान से लगाइए सब चीज को। हाइड्रोजन HYDROGN हाइड्रोजन। और O में ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? जल बनता है, पानी बनता है। H प्लस O2 क्या होता है? HO2 यानी कि क्या बना? वाटर बना। यानी कि ऑक्सीजन जल जो है वो ऑक्सीजन हुआ ना जी, ऑक्सीजन प्रदान किया ना, तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं जल से, एयर से। यदि देखिए गर्म पानी कभी गरमाएगा तो एयर उड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज, ध्यान देखिए इस चीज को। तो ऑक्सीजन हम लोग को लाभदायक है। हर कोई जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, सभी को ऑक्सीजन चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? पेड़ पौधा अधिक मात्रा में रोपना चाहिए। रासायनिक भाषा में जाएंगे तो H प्लस O2 HO2 यानी कि हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, दोनों को मिक्स किए तो क्या बना? वाटर बना, जल बना ना। H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और O मींस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? हवा। दोनों को मिला तो जल बना। तो यानी कि जल से भी प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन। ये समझ में आएगा? एयर को समझ में आ गया? इस चीज कोई भी प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत तो पूछ लीजिए।